Maybe this world is rejecting you, my brother, my sister. मेरे भाई बहनों, शायद ये संसार आपका तिरस्कार कर रहा But the है, Lord is looking unto you. लेकिन प्रभु आपकी ओर देख रहा है। He wants to give you solace and comfort today. वो आज ही आपको शांति और दिलासा देना चाहता God है। may reject you. संसार चाहे आपका तिरस्कार करे, And the Lord said, लेकिन प्रभु कहता है, I want to comfort my मैं people. अपने लोगों को शांति देना चाहता This हूँ। is going to happen today. आज ही ऐसा होगा। We are going to see हम देखेंगे God comforts the downcast. परमेश्वर उदास मन वालों को शांति देता है। If you read 2 Corinthians chapter 7 verse 6, यदि आप दूसरा कुरिन्थियों 7 अध्याय के 6 पद को पढ़ें, it says that God will comfort you. तो यहाँ लिखा है परमेश्वर आपको शांति देगा। Those who are downcast in this world, इस संसार में जो लोग उदास हैं, मायूस हैं, परमेश्वर उनको शांति देगा। maybe this world is rejecting you, my brother, my sister. मेरे भाई बहनों, शायद ये संसार आपका तिरस्कार कर But रहा the है, Lord is looking unto you. लेकिन प्रभु आपकी ओर देख रहा है। He wants to give you solace and comfort today. वो आज ही आपको शांति और दिलासा देना चाहता God है। may reject you. संसार चाहे आपका तिरस्कार करे, And the Lord said, लेकिन प्रभु कहता है, I want to comfort my people. मैं अपने लोगों को शांति देना चाहता This हूँ। is going to happen today. आज ही ऐसा होगा। You'll be going back with God's comfort. आप परमेश्वर की शांति और दिलासे को लेकर यहाँ से जाएंगे। If you read Psalm 40 verse 17, यदि आप भजन संहिता 40 उसके 17 पद को पढ़ें, David writes like this, दाऊद यहाँ पर इस प्रकार से लिखता I है, am poor and needy. मैं तो दीन और दरिद्र हूँ। I am poor मैं दीन हूँ and needy. और दरिद्र हूँ। The world is rejecting me. संसार मेरा तिरस्कार कर रहा है, But the Lord thinks upon me. लेकिन प्रभु मेरे विषय में सोचता है। Lord thinks upon me. प्रभु मेरे विषय में सोचता है And He is going to help me. और वो मेरी सहायता करेगा। Deliver me from all my worries. मुझे मेरी सारी चिंताओं से छुटकारा देगा। That was the hope of David. दाऊद यही आशा रखता था। You also believe आप भी विश्वास करें the same God कि वही who परमेश्वर helped David जिसने दाऊद की सहायता की is going to touch you. आपको स्पर्श करेगा। He is going to come with you वो आपके साथ आएगा and comfort you. और आपको शांति देगा। Hallelujah. हालेलूया। If you believe, यदि आप विश्वास करें, you shall see the glory of God. आप परमेश्वर की महिमा को We देखेंगे। read about a woman called Hannah in the Bible. बाइबल में हम हन्ना नामक एक स्त्री के बारे में पढ़ते हैं। If you read 1 Samuel chapter 1, यदि आप पहला शमूएल 1 अध्याय को पढ़ें, we read about her. तो यहाँ हम उसके बारे में She was पढ़ते the हैं। mother of Samuel, the prophet. वो शमूएल नबी की माँ थी। She has no children at all. एक समय उसके कोई संतान नहीं थी Her husband was called Elkanah. और उसके पति का नाम एल्काना था। He had two wives. उसकी 2 पत्नियां थी, One is Hannah एक हन्ना थी and the other one is Peninnah. और दूसरी पन्निन्ना थी। Peninnah had many children, पन्निन्ना के तो बहुत सारे बच्चे थे, but Hannah had no children. लेकिन हैना के कोई संतान नहीं थी। These days you might have come with such a burden in your life. हो सकता है आज के दिन आप ऐसा ही बोझ लेकर यहाँ आए हो In my home also I don't have a child. कि मेरे परिवार में भी मेरे पास संतान नहीं है। People are making fun of me. लोग मेरा मजाक उड़ाते I हैं, am not able to go and attend any function. इसी वजह से मैं किसी फंक्शन में नहीं जा पाती। You may be crying in it. You may be crying within your heart like that. शायद आपका दिल इसी तरह से रो रहा है, There's no job. मेरे पास नौकरी नहीं है। All the young people are making fun of me. सभी नौजवान मेरा मजाक उड़ाते हैं। We have no financial blessing. मेरे जीवन में आर्थिक आशीष नहीं है। All our relatives are making fun of us. हमारे सब रिश्तेदार हमारा मजाक उड़ाते We हैं। also had to go through such problem when we were married. जब मेरा विवाह हुआ तो हमें भी इसी प्रकार की समस्याओं का सामना करना But पड़ा, we looked to God, लेकिन हमने परमेश्वर की ओर देखा। who is the supplier of all blessings. उस परमेश्वर की ओर देखा जो सभी आशीषों का देने वाला है। He'll comfort us. वो हमें शांति देगा He'll comfort us by giving whatever we और वो हमारी need. हर जरूरत को पूरा करने के द्वारा हमें शांति And देगा। Hannah, without a child, was crying all the time. और हन्ना संतान ना होने के कारण हमेशा रोती थी। Are you also crying like that? क्या आप भी इस प्रकार से रो रहे And हैं? how the cries have made a joyful one. और कैसे उसका रोना जो है आनंद में बदल गया। She had sorrow. वो दुखी थी, God made her rejoice. परमेश्वर ने उसे आनंद प्रदान किया। Today the same thing is going to happen in your life too. आज आपके जीवन में भी ऐसा ही होने जा रहा What है। did Hannah do? हन्ना ने क्या किया? She went into the temple of God वो प्रभु के घर में गई and cried unto the Lord. और परमेश्वर को पुकारा। Knelt down in the presence of वो प्रभु God की उपस्थिति में झुकी and cried out, और परमेश्वर को पुकारा, Father, पिता hear
my cry. मेरी पुकार को सुन। Yes, my brother, my sister. हाँ मेरे भाइयों और बहनों, The word of God says, प्रभु का वचन कहता है, wherever 2 or 3 in my name, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठा है, there am I in their midst. वहाँ मैं उनके बीच में हूँ। That was the promise of God. यह परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। According to his promise, उसकी प्रतिज्ञा के he is here अनुसार right now. इस समय वो यहाँ पर है। As Hannah prayed in the temple of God, जैसे हन्ना ने प्रभु के घर में she प्रार्थना shed की, all her agony before the presence of God. उसने अपनी सारी वेदना को प्रभु की उपस्थिति में उंडेल दिया। Whatever agony you are having, आपके दिल में जो भी वेदना है, just pour out your heart. बस इसे उंडेल दे। Pour out your heart. अपने दिल को उंडेल You दे। need not open your mouth, आपको मुंह खोलने की जरूरत नहीं है, but look to Jesus लेकिन यीशु की ओर देखें and tell him whatever problem you are और facing. जो भी आपकी समस्या है उसे If you बताएं। don't have a job, आपके पास नौकरी नहीं है, don't have a child, संतान नहीं है, don't have a blessing, आशीष नहीं है, don't have a home of yours, अपना खुद का घर नहीं है, if you are under debts, यदि आप कर्जे में हैं, you can tell your father. तो पिता को बताएं। Right now, wherever you are इसी sitting, समय आप जहां भी बैठे हैं, wherever you are sitting, जहां पर भी आप बैठे just हैं, open your heart बस अपने दिल को खोलें and tell him. और उसे बताएं, As Hannah opened her heart, जैसे हन्ना ने अपने दिल को खोला and the Lord heard her cry. और प्रभु ने उसकी पुकार को सुना। Yes, you can also do so. आप भी ऐसा ही कर सकते The हैं। word of God says, प्रभु का वचन कहता you है, cry unto the Lord. आप परमेश्वर को पुकारें। If you read Lamentation 2:9, यदि आप विलाप गीत 2 के 9 पद को पढ़ें, Psalm 62:8, भजन संहिता 62 का 8 in पद, all these places, इन सारी जगहों पर we see we have to pour out our heart's agony before the हम Lord. देखते हैं कि हमें अपने दिल के दुख को प्रभु के आगे उंडेलना है। And she did that. और हन्ना ने यही The किया। Lord heard her cry. प्रभु ने उसकी पुकार को सुना। What happened? तो क्या हुआ? What happened? तो क्या हुआ? She was no more sad. इसके बाद वो उदास नहीं रही। She had the peace of God. उसे परमेश्वर की शांति मिली, She had the comfort of God. उसे परमेश्वर का दिलासा मिला And she was so happy. और वो बहुत खुश हुई। Lord had heard my cry. प्रभु ने मेरी पुकार को सुन लिया है। From today, आज से He is going to bless me वो मुझे आशीष देगा and send me back home with all His blessings. और अपनी सारी आशीषें देकर मुझे वापस भेजेगा। That is the trust she had with God. परमेश्वर पर उसका ऐसा भरोसा था। The same thing you have to do, my brother, my sister, मेरे भाइयों बहनों, आपको भी ऐसा ही करना my है। young people, मेरे प्रिय नौजवानों, my young people. नौजवानों, Don't be worried. डरे ना, Don't lose heart. हियाव ना छोड़े। You have a God who will hear your cry. आपका परमेश्वर आपकी पुकार सुनने वाला परमेश्वर If है। you believe, यदि आप विश्वास even करें, now, इसी समय God will bless you with a peace and comfort. परमेश्वर आपको शांति और दिलासे की आशीष देगा। When you go home, जब आप घर जाएंगे, you will see miracle. आप चमत्कार You'll see देखेंगे, miracle. चमत्कार The देखेंगे। Lord will bless your womb. प्रभु आपकी कोख को आशीष The देगा। Lord will bless your home. परमेश्वर आपके घर को आशीष The Lord देगा। will bless you with all that you need. परमेश्वर आपको हर चीज की आशीष देगा जिसकी आपको जरूरत है। Our God is a living God हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर and a है loving God. और प्रेम करने वाला परमेश्वर Oh, है। don't worry. डरे नहीं, Don't shed tears of blood. खून के आंसू ना रोएं। The Lord will change your sorrowful spirit. प्रभु आपके शोकित मन को बदल देगा And right now, और इस समय He'll fill you with the comfort. वो आपको शांति से भरेगा, He'll comfort you. आपको शांति देगा And you can receive His blessings. और आप उसकी आशीषों को पा सकते हैं। And she was comforted by the Lord. इस प्रकार से प्रभु ने उसे शांति दी। And after some time, when she went home, और कुछ समय बाद जब वो अपने घर गई, God blessed Hannah. परमेश्वर ने हन्ना को आशीष दी। God blessed her womb. परमेश्वर ने हन्ना की कोख पर आशीष दी She conceived by the power of God, और वो परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा गर्भवती हुई, not through anything else. किसी और माध्यम से नहीं। The power of God was upon her. परमेश्वर की सामर्थ्य उस पर आई। I believe that it is upon you too now, right मेरा now. विश्वास है कि इसी समय ये आप पर भी आई है। The power of God is coming upon you. परमेश्वर की सामर्थ्य आप पर आ रही है। Why? What is making you sad this day? आज के दिन आप उदास क्यों हैं? Just look unto the Lord. बस परमेश्वर की ओर देखें। He wants to give you all that you वो need. आपकी हर आवश्यकता को पूरा करना चाहता है। He wants to fulfill your desire, my मेरे children. बच्चों, वो आपकी हर इच्छा को पूरा करना चाहता My है। brother, my मेरे sister. प्रिय भाइयों बहनों, He wants to give you a peaceful and comfortable home. वो आपके घर को आराम और शांति से भरना चाहता है। The Lord wants to come and dwell with you. परमेश्वर आकर आपके साथ रहना चाहता है। Oh, what a glorious God we have. हमारा परमेश्वर कितना महान है। If you read 1 Samuel 2:21, यदि आप पहला शमूएल 2 के 21 पद को पढ़ें, God blessed Hannah not only with one child, she had many children. तो परमेश्वर ने हन्ना को केवल एक बच्चे की नहीं बल्कि बहुत से बच्चों की आशीष दी। The first two babies
Samuel was given to the Lord's service. और हन्ना ने अपने पहले बच्चे शमूएल को परमेश्वर की सेवा में अर्पण किया And God blessed her abundantly. और परमेश्वर ने हन्ना को भरपूर आशीष दी। She received the joy of the Lord. उसने प्रभु के आनंद को पाया And she was no more sad. और अब वो उदास न रही। If you read that portion, यदि आप इस भाग को पढ़ें, if you read 1 Samuel chapter 1 verse 18, यदि आप पहला शमूएल 1 अध्याय उसके 18 पद को she पढ़ें, was no more sad. अब वो उदास नहीं She थी। was no more sad. अब वो उदास She नहीं थी। received the glory of the Lord. उसने परमेश्वर के प्रताप को पाया And she received children. और बच्चों की आशीष पाई। She asked for one child. उसने एक बच्चा मांगा था, But God Almighty, who is the comfort to all of us, gave her many children. लेकिन हम सबको दिलासा देने वाले महान परमेश्वर ने उसे बहुत से बच्चों की आशीष दी। Why I am telling this? मैं ये क्यों बता रही हूँ? Why it is written in the Bible? बाइबल में यह क्यों लिखा है? So that you can also receive the same blessing today. ताकि आज आप भी उन आशीषों को पा सके। So you are receiving God's comfort right तो अभी now. आप परमेश्वर की शांति को पा रहे हैं। God is touching each one of you. परमेश्वर आप सबको छू रहा है। God is comforting every one of वो you. आप सबको शांति दे रहा है। Whatever blessing you need from Him, जो भी आशीषें आपको उससे चाहिए, He will give you right now. इसी समय वो आशीषें आपको देगा। Believe. विश्वास करें, Believe. विश्वास करें, Believe. विश्वास करें And you will see the glory of और God. आप परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। Hallelujah. हालेलुया। जीसस कॉल्स जॉब ब्लेसिंग प्लान। नौकरी, प्रमोशन या आदर के लिए काफी समय तक इंतजार करने के बाद अपने जीवन में हमेशा की आशीष पाने के लिए जो इस प्लान में अपने प्रार्थना निवेदन के साथ में जुड़ते हैं, डॉक्टर पॉल दिनाकरन और उनका पूरा परिवार आपके लिए नियमित रूप में प्रार्थना करता है और प्रेयर टावर के प्रार्थना योद्धा आपके लिए विशेषकर प्रार्थना करते हैं। जो लोग जॉब ब्लेसिंग प्लान में एनरोल्ड हैं, उनके द्वारा दिए गए प्रार्थना निवेदन पर प्रार्थना की जाती है। तो जो लोग इस जॉब ब्लेसिंग प्लान में एनरोल होना चाहते हैं, कृपया करके हमसे संपर्क कीजिए 044-2345-6677 पर सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक। आप हमारी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं www.jesuscalls.org पर। साथ ही आप अपने करीबी प्रेयर टावर पर भी जा सकते हैं। जॉब ब्लेसिंग प्लान में आपके लिए जो प्रार्थना की जाती है, उसके द्वारा आप आशीष पाएंगे और आप दूसरों के लिए आशीष हो जाएंगे। जीसस कॉल्स जॉब ब्लेसिंग प्लान।